हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम द्रौपदी की भक्ति और धर्म के बारे में जानेंगे। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद की यज्ञ वेदी में हुआ था। वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी और उन्हें पांचाल की राजकुमारी होने का गौरव प्राप्त था। उनकी इच्छा थी कि उनके पति धर्म, साहस, बल, सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक हो। द्रौपदी का स्वयंवर भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना थी। स्वयंवर में पांडवों ने ब्राह्मण के वेश में भाग लिया। अर्जुन ने धनुष की परीक्षा पास कर द्रौपदी का हाथ जीत लिया, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें पांचों पांडवों की पत्नी बना दिया। यद्यपि यह निर्णय उनके लिए कठिन था, द्रौपदी ने इसे अपने धर्म और नियति के रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी की भक्ति और धर्मनिष्ठा की सबसे कठिन परीक्षा उस समय हुई जब कौरव सभा में उनका चीरहरण किया गया। यह महाभारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना थी। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपनी आत्मा को अपवित्र होने नहीं दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपने धर्म पर अडिग रही। जब दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया तो उनकी भक्ति ने भगवान श्री राम को पुकारा। श्री राम ने उनकी रक्षा करते हुए उनकी सारी को अंतहीन कर दिया। यह घटना द्रौपदी की अदम्य भक्ति और भगवान के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक है। जब पांडवों को जून में हराकर 13 वर्षों का वनवास दिया गया, तब भी द्रौपदी ने अपनी जिम्मेदारियों और धर्म का पालन किया। वह अपने पतियों की प्रेरणा बनी और उनके साथ हर कठिनाई का सामना किया। वनवास के दौरान एक बार एक ऋषि के शाप से बचने के लिए द्रौपदी ने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया। इस पात्र से द्रौपदी और पांडवों का भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह उनके धर्म और भक्ति का प्रमाण था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध में द्रौपदी का एक प्रमुख योगदान था। वह पांडवों के लिए प्रेरणा थी। उनकी अपमान और उनकी पीड़ा की वह कारण बने जिसने पांडवों को अधर्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। युद्ध से पहले द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति और आशीर्वाद ने पांडवों को युद्ध में सफलता दिलाई। द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। द्रौपदी की कहानी यह भी सिखाती है कि स्त्रियों की शक्ति और भक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने न केवल अपने परिवार का समर्थन किया, बल्कि पूरे धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, द्रौपदी ने भी उनका साथ दिया। हिमालय की कठिन यात्रा के दौरान द्रौपदी सबसे पहले गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा कि यह उनके जीवन की एकमात्र कमजोरी थी कि उन्होंने अपने पतियों में अर्जुन को अधिक प्रेम किया। फिर भी द्रौपदी ने अपने जीवन के हर क्षण में धर्म और भक्ति का पालन किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्त्रियों न केवल परिवार का आधार होती है, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज को प्रेरणा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।